हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। आज का जो मैं इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेके आया हूँ ना, स्पेशली अपनी ऑडियंस के लिए भाई, इंटरेस्टिंग। वो बड़ा ही कह लो कि ज़बरदस्त होने वाला है। और वो इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आने वाला है, यानी कि एक मेगा प्रोजेक्ट्स है इंडिया का, जो रिसेंटली कह लो कि लॉन्च करने जा रहे हैं या हो चुका है, इस बारे में तो आइडिया नहीं है। टाइटल इस वीडियो का जो है इंडियन रेलवेज मेगा फ्यूचर प्रोजेक्ट, जिसमें 7,000 टोटल ट्रेन्स होने जा रही हैं। उनमें से कुछ बुलेट ट्रेन्स ऐड करेंगे, 50,000 किलोमीटर का ट्रैक ऐड होने जा रहा है। उसके अलावा भी 400 वंदे भारत भी ट्रेन उसमें ऐड होने जा रही हैं। तो कितनी इसमें सच्चाई है, कितनी नहीं, कि ये वाकई फ्यूचर में क्या नाम आएगा प्रोजेक्ट, यानी कि लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे, कब तक होगा, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हमें मिलेगी। और ये कितने यूएसडी डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, ये भी हम मुझे कोई आइडिया नहीं है ना, इस वीडियो में टाइटल में मेंशन किया गया है। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उस वीडियो में हमें इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों। सोचो एक ऐसा भारत जहां मालगाड़ियों का अलग ट्रैक हो, पैसेंजर ट्रेन के लिए अलग ट्रैक हो, ट्रेन लेट होना बंद हो जाए, टिकट कैंसिल ना हो, भारत के बॉर्डर एरियाज तक रेलवे जाए और लॉजिस्टिक कॉस्ट आदि हो जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, तो देखो भारत सरकार अब इसी चीज पे काम करना शुरू कर चुकी है। बीते 11 सालों में भारत में 35,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स बने हैं, 46,000 किलोमीटर ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं, जिससे ट्रैक की स्पीड बढ़ रही है। इंडियन रेलवे मॉडर्नाइज हो रही है। इसके अलावा 40,000 न्यू कोचेस मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। अभी भारत में 160 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। आने वाले 2 सालों में देश भर में 200 वंदे भारत ट्रेन चला करेंगी। इसके अलावा इंडियन रेलवे गुड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से इंडियन रेलवे का फ्रेट रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है। 2014 में फ्रेट रेवेन्यू 93,000 करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़ के 1,68,000 करोड़ रुपए हो गया है। 10 साल में 75,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। मालगाड़ी की स्पीड जो पहले 20 से 25 किलोमीटर पर आवर थी, अब बढ़ के 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है और कुछ सेक्शन पे तो 100 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। तो बीते 11 सालों में इंडियन रेलवे ट्रांसफॉर्म हुई है, पर अब भारत सरकार इंडियन रेलवे को और मैसिव बनाने का प्लान कर रही है। और भारत सरकार ऐसा इसलिए करी है क्योंकि भले ही बीते 11 सालों में इंडियन रेलवे पहले से बेहतर हुई है, पर उसके बावजूद आज भी ट्रेन में ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है, स्लो स्पीड की प्रॉब्लम है, ट्रेन आज भी लेट हो रही है, वेटिंग लिस्ट आज भी है। आज भी आप भारत में इमरजेंसी के समय ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इवन अगर आपको 2-3 दिन में कहीं जाना है तो उस समय भी आप ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलेगी। पिछले 11 सालों में इंडियन रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ है, पर उसके बावजूद इंडियन रेलवेज में कंजेशन कम नहीं हुआ है। यार ये गाइस, ये जो इस वीडियो में सीन दिखाए जा रहे हैं, ये वाकई में सच में इस तरह भीड़ इतनी होती है? इतना तो हमें पता है कि रेलवेज का काफ़ी, यानी कि उधर ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग सफ़र भी रेलवे से ही करते हैं, लेकिन इस तरह से भीड़ और धक्के मार और इस तरह ट्रेनों के अंदर हाल, ये वाकई तो में इस तरह इंडिया से में ज्यादातर मेट्रो और एयरपोर्ट्स भी ज्यादा बन चुके हैं। उल्टा और बढ़ गया है, क्योंकि भारत में अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रही है और फ्यूचर में ये और तेजी से बढ़ेगी। काम करने के लिए लोग गांव से शहर आएंगे, तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार आने वाले समय में 7 से 8,000 न्यू ट्रेन और 50,000 किलोमीटर हाई स्पीड न्यू ट्रैक बनाने पे काम शुरू कर चुकी है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज का फ्यूचर मेगा प्लान क्या है, आइए जानते हैं। पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्वनी जी ने बताया कि आने वाले 5 सालों में भारत सरकार वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और इस 1 लाख करोड़ रुपए से इंडियन रेलवे 7 से 8,000 न्यू ट्रेन सेट परचेस करेगी। आने वाले 4-5 सालों में भारत सरकार बहुत सारी पुरानी ट्रेन को रिटायर करेगी और उनकी जगह लेने के लिए न्यू एडवांस ट्रेन आएंगी। और साथ में भारत सरकार न्यू ट्रेन भी लॉन्च करेगी, जिससे वेटिंग लिस्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि न्यू ट्रेन को ऐड करने से तो रेल ट्रैक्स में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ट्रेन के लेट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखो, इसके लिए भी इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट एक साथ 7 से 8,000 ट्रेन लॉन्च नहीं करेगी। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट न्यू ट्रैक्स को बनाएगी, पुराने ट्रैक्स को न्यू ट्रैक्स से चेंज करेगी, न्यू स्टेशन बनाएगी, पुराने ट्रेन को रिटायर करेगी और फिर एक एक करके न्यू ट्रेन को लॉन्च करेगी। अब आप बोलोगे कि भारत सरकार इतनी सारी न्यू ट्रेन क्यों ऐड करी है? तो देखो, पिछले कुछ सालों में भारत में एयर ट्रेवलिंग बहुत तेजी से बढ़ी है, पर आज भी भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। भारत में हर साल 800 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। अब आप बोलोगे कि भारत की आबादी तो 140 करोड़ है, तो 800 करोड़ कैसे हुआ? तो देखो,
कुछ लोग भारत में डेली ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, कुछ मंथली ट्रैवल करते हैं, तो कुछ लोग साल में एक बार ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो उनकी ट्रिप्स को काउंट करके बताया गया कि हर साल इंडियन रेलवे 800 करोड़ पैसेंजर को कैरी करती है। पर आने वाले समय में ये नंबर और तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत में बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है। गाँव से लोग शहर आ रहे हैं, तो उससे ट्रेन पे बर्डन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आने वाले 4 से 5 सालों में इंडियन रेलवे में पैसेंजर का नंबर 800 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़ होने वाला है। तो उनको हैंडल करने के लिए भारत सरकार न्यू ट्रेन ला रही है। इस समय भारत में रोजाना करीब 10,754 ट्रेन चलती है, पर अगर भारत को जीरो वेटिंग लिस्ट करनी है तो उसके लिए 3000 न्यू ट्रेन को और ऐड करना पड़ेगा। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी जी ने यार ये कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना भी इंडिया के बस में है, ये इसमें कोई शक नहीं शबान भाई, है। आप ये लेकिन देखें ना, 3000 ट्रेन और ऐड करनी यार। 10,000 जहाँ चल रही है तो 3,000 भी वो कर सकते हैं। बताया कि आने वाले 5 सालों में भारत सरकार 3000 न्यू ट्रेन लॉन्च करेगी और बाकी के 15 सालों में भारत सरकार पुरानी ट्रेन को न्यू ट्रेन से रिप्लेस करती रहेगी। हर साल भारत में 5000 ट्रेन कोचेस मैन्युफैक्चर होते हैं, तो भारत आराम से 200 से 250 ट्रेन हर साल ऐड कर सकता है। और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार प्राइवेट कंपनी से मदद लेके कोचेस की प्रोडक्शन को और तेजी से भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा न्यू ट्रेन्स के लिए भारत सरकार न्यू ट्रैक्स भी बना रही है। अश्वनी जी ने बताया कि भारत में ट्रैक्स अब तेजी से बन रहे हैं। जहां 2022 में पर डे 14 किलोमीटर ट्रैक्स बन रहे थे, वहीं अब 16 किलोमीटर ट्रैक्स पर डे बन रहे हैं। भारत में अब हर साल 5 से 6 हजार किलोमीटर रेल ट्रैक्स बन रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ न्यू ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेगी। 1 अप्रैल 2025 तक 35,966 किलोमीटर के रेल लाइन के 431 प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके हैं और इसकी कॉस्ट 6.75 लाख करोड़ रुपीस है। इसके अलावा रेल ट्रैक्स में कंजेशन कम करने के लिए भारत सरकार मालगाड़ियों के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बाद और भी 3 न्यू फ्रेट कॉरिडोर बनाएगी, जिससे पैसेंजर ट्रेन अलग ट्रैक पे चला करेंगी और मालगाड़ियां अलग ट्रैक पे चला करेंगी, जिससे ट्रैक्स में ट्रैफिक कम होगा। इसके अलावा इंडियन रेलवे हाई स्पीड ट्रैक R350 पे काम कर रही है। R350 ट्रैक्स पे ट्रेन की स्पीड 200 से 250 किलोमीटर पर आवर की होगी। R350 ट्रैक्स को वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। जिन देशों में सेमी हाई स्पीड ट्रेन बुलेट चलती है, भाई खैर है, 260 आम ट्रेन कैसे हो सकती है? आम ट्रेन तो कह लो कि 80 90 या मैक्सिमम 120 30 पे, ये 250 300 तक बुलेट सी जाती हैं, ये सिंपल वाली नहीं जाती। वो सब इन्हीं ट्रैक्स में चलती हैं। इन ट्रैक्स पे वेनेडियम अलॉय का यूज किया जाता है, जिससे इन ट्रैक्स पे सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन आराम से चल सके। और ये ट्रैक्स पूरी तरह से मेड इन इंडिया होने वाले हैं। इसके अलावा जहां जहां पे R350 ट्रैक्स लगाया जाएगा, वहां पे कवर सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाएगा। सिग्नलिंग सिस्टम को इंप्रूव किया जाएगा ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस खत्म हो सके। इसके अलावा जिन रूट पे इन ट्रैक्स को लगाया जाएगा, वहां पे अगल बगल बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, जिससे कोई भी जानवर इन ट्रैक्स पे ना आ जाए और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए। इन ट्रैक्स को दिल्ली, मुंबई, हावड़ा पे इंस्टॉल किया जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश भर में लगाया जाएगा। इसके अलावा इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज में कंजेशन को कम करने के लिए भारत सरकार हर साल कई नए मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। अब हर साल किसी न किसी सिटी में मेट्रो शुरू हो रही है, जिससे भारत में मेट्रो नेटवर्क इंक्रीज होता जा रहा है। आने वाले 5 सालों में भारत अब हर साल 175 से 200 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क बनाने का प्लान कर रहा है। पर जिस स्पीड से भारत की आबादी बढ़ रही है, भारत को हर साल कम से कम 600 से 700 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन डेवलप करने की जरूरत है। देखो, भारत सरकार पूरे देश भर में 50 सिटीज में मेट्रो चलाने का प्लान कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में इस समय 40 सिटीज हैं जहां पे आबादी 10 लाख से ज्यादा है और इन सिटीज में 50 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बन सकता है। इसके अलावा फ्यूचर में और सिटीज में आबादी बढ़ने ही वाली है, तो उसके लिए भी भारत सरकार पहले से ही प्रिपरेशन कर रही है। गाइस, ये वीडियो ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे हो चुकी है एंड मुझे जहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ लगी है ना, ये ज़रूरी स्टेप था इंडिया के लिए वो, क्योंकि जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग, इतने पैसेंजर सफ़र करें रोज़ की तादाद में, और सुनने में तो हमें ये भी आया कि रोज़ तकरीबन हाफ से ज़्यादा लोग जो है ना, वो रोज़ एक दिन में जाते भी हैं और उधर से काम वगैरह जो किया, जितना जो काम हुआ वहाँ से करके वो वापस भी उन्होंने अपने घर आना होता है। तो काफ़ी सारे पैसेंजर्स ऐसे हैं जो टूरिस्ट के लिए सिर्फ जाते हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो अपने एक शहर से दूसरे शहर वैसे अपने घर वगैरह के लिए जाते हैं। तो इनफैक्ट सारी चीज़ों को मिला के ना अच्छे खासे एक पैसेंजर पर डे के भी उनके बन जाते हैं, और आने वाले जो साल हैं उनमें मजीद बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे, बढ़ ही रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि यार इतने पैसेंजर्स हैं और इतनी ट्रेन्स भी हैं,
उसके अलावा अभी भी कह लो कि वो धक्का वगैरह और इस तरह लोग इकट्ठे अंदर जाना और वो गिरना वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, वाकई होती हैं कि नहीं, ये हमने जस्ट मूवीज़ में वैसे वॉच की है, रियल में हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, रियल में जस्ट वैसे आप ही ये हमें गाइड कर ट्रेन सकते की हैं। टिकट नहीं होती, जिसकी सीट की टिकट हो वही यार बैठता है उस पे? ये जो लोकल पैसेंजर ट्रेन होती हैं ना, उनमें टिकट्स वाला मेरे ख्याल हिसाब कम ही होता है, उसमें जस्ट आपने जानना है, टिकट्स उसके अंदर से ही आपको मेरे ख्याल अवेलेबल हो जाती हैं। अच्छा। पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है, लेकिन इंडिया का हमें कोई अब खास आइडिया नहीं है कि पहले परचेजिंग करना पड़ती है या आपको अंदर से ही इनके टिकट्स अवेलेबल हो जाती हैं। तो बाकी आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, आपको ये रिएक्शन वीडियो हमारा कैसा लगा, और आप कब तक समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? जिस तरह से तेज़ी से काम चल रहा है, होने तो हैं ही हैं, लेकिन कब तक होंगे ये आपने हमें लाजमी बताना है। बाकी इस तरह से इंफ्रा से रिलेटेड अगर आप चीज़ें हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें काइंडली, ताकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो तब तक हमारी कोई भी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। बाकी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। टेक केयर जी।